वोकैबुलरी या वर्ड मीनिंग याद रखना बहुत ही आसान काम है। इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है बसंत भारतीया और आप देख रहे हैं इंग्लिश पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश पार्ट का वोकैबुलरी पार्ट, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ लेने से आपकी वोकैबुलरी याद रखने की मनोकामना पूरी होती है। हाँ तो दोस्तों, इंग्लिश पार्ट के वोकैबुलरी पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल्स में देख ही लिया, वोकैबुलरी याद रखना आसान है। वाकई में आसान है अगर इसमें एक्सक्लूसिव टिप्स एंड ट्रिक्स का तड़का लगा दिया जाए। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा, ऐसा पार्ट स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। वाकई में दोस्तों, अगर पढ़ाया जाता तो वर्ड मीनिंग याद रखना और भूलने की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। और ये फॉर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे आप एकेडमिक में हो या कम्पिटिटिव में है, सब में ये इफ़ेक्टिव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें भी ये इफ़ेक्टिव है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें भी संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो वैसे तो वोकैबुलरी याद रखने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, लेकिन हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो है वर्ड। जाहिर सी बात है, कोई भी आप पढ़ोगे तो वर्ड आ जाएगा। तो वो उस वर्ड को हम एक टिप्स ट्रिक्स या थीम के साथ अटैच कर देंगे। वो ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो वर्ड देखते ही प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो तुरंत काम करे। राइट, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए उसके बाद उसका मीनिंग आपको तुरंत पता चल जाए। राइट, तो ये याद रखिएगा, वर्ड का टिप्स ट्रिक्स और थीम से कोई लेना देना नहीं है। हम बस इसलिए उसको एक स्टोरी के माध्यम से, एक थीम के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो जाए। और साथ साथ मैं ये डिस्क्लेमर भी दे देना चाहूँगा कि ये जो वर्ड का जो थीम है या टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु या घटना से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लर्निंग के पर्पस में इस्तेमाल किया गया है। इसको आप अन्यथा में ना लें। ये बस लर्निंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करने के मकसद से इसको लिया गया है। राइट, तो हमारा जो वर्ड मीनिंग याद रखने का जो शैली रहेगा वो बेस्ड ऑन रहेगा वर्ड, टिप्स ट्रिक्स एंड थीम एंड मीनिंग। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन का जो थीम है, इस थीम में सबसे पहला थीम है कि अगर आपको अपने लाइफ से किसी को साइड करना हो तो आप क्या करोगे। फिर से देख लीजिए, अगर आपको अपने लाइफ से किसी को साइड करनी हो तो आप क्या करोगे। राइट, तो सबसे पहले जो जवाब दोगे कि हाँ कोई पीछे पड़ गया है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? इग्नोर करोगे। हर कोई सबसे पहले क्या करता है? इग्नोर करता। राइट, अब इग्नोर करने से अगर बात नहीं बनती है तो आप क्या करोगे? समझाओगे। राइट, अच्छी तरह समझाओगे, भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर भी अगर बात नहीं बने, मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे, व्हाट्सएप करते रहे, मैं हर चीज़ करते रहे, तब आप क्या करोगे? फेसबुक हो, इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, कॉलिंग हो, व्हाट्सएप हो, मैसेज है, सब में सब क्या करोगे? जितने भी सोशल साइट्स हो, है ना, सबको सब आप ब्लॉक कर दोगे। अब तो चैन मिल जाएगा आपको कि चलो भाई अब तो पीछा छूटेगा, कम से कम मेंटल स्ट्रेस तो नहीं होगी, हमने इसको साइड कर दिया। राइट, ये आप सोच रहे हो। लेकिन वो ससुरा फिर भी वो पीछे पड़ रहे। वो जो एक कंपनी का नहीं था एड, वेर एवर यू गो माई नेटवर्क फॉलोज, मतलब तुम जहाँ जहाँ जाइबो हम वहाँ जाइब, ससुरा पीछे ही पड़ जाए, तब क्या करोगे? अपने बाउंसर भाई से धमकी दिलाओगे। राइट, एकदम डराओगे, धमकाओगे, अपने भाई को बोलोगे। राइट, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं मानता है, साला रोड में अगर गाना शुरू कर देंगे कि थोड़ा रुक जाओगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन जाएगा। अब बताओ, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, अपने कानों को आप समझा देना, थोड़ा कन्विंस कर लेना। राइट, कि क्या है? थोड़ा रुक जाओगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। जाहिर सी बात है आप टेंशन में आओगे कि नहीं? एकदम बिल्कुल टेंशन में आ जाओगे। सीधे जाके रपट लिखा दोगे। किसको? कि भाई साहब देखिए सर,
मेरे को ऐसा ऐसा किया जा रहा है, राइट। पुलिस के पास जाओगे, आप कंप्लेन लिखाओगे, राइट, सही बात है। लेकिन ससुरा फिर भी पीछे पड़ जाए तो, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। अब क्या उपाय बचा? ससुरा जेल जाने तक को तैयार है। टेंशन में तो आओगे, माता रानी कुछ तो उपाय कर, कुछ आइडिया बता, ये साइड कैसे करूं? ओ माय गॉड, चमत्कार हो गया। माता रानी ने आइडिया दे दिया कि अब तक जो हमने साइड किया उससे बात नहीं बना, तो अब जो साइड किया जाएगा वो किस तरह से साइड किया जाएगा? साइड, देखिए दुर्गा माँ महिषासुर को साइड कर दिया ना। तो अगर आपको अपने लाइफ से किसी को साइड करना हो तो क्या करोगे? इसका जवाब ये देखो, SIDE से काम नहीं बना, SID से काम नहीं बना। तो डिक्शनरी में आप पलटो, देखो यहाँ पर CIDE, यानी किसी वर्ड के लास्ट में CIDE लगा है तो इससे काम बन जाएगा। अब वो किस तरह से बन जाएगा, या साइड का मतलब क्या होता है, इस चित्र को देख के आप भली भांति समझ जाओगे। अब बताओ, कोई ससुरा पीछे पड़ेगा? SID से काम नहीं बन रहा था, अभी इस साइड CID से काम बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बन जाएगा। इसको 6 इंच छोटा करना, टपका देना वेब सीरीज के लैंग्वेज में, है ना। तो ये सब फॉर्मूला लिया गया है। तो CIDE का मतलब ये आपके सामने है। CIDE, किसी वर्ड के लास्ट में अगर CIDE अगर लगा है तो ये बताता है एन एक्ट ऑफ किलिंग और मर्डरिंग, यानी वो संहार को बताएगा, वो हत्या को बताएगा, वो वध को बताएगा, वो कत्ल को बताएगा, वो नाश को बताएगा। यानी सबका मीनिंग एक चीज़ है, साइड कर देना, यानी हटा देना, राइट, समझिए होगा, यानी मारना, हत्या, राइट। तो CIDE, किसी वर्ड के लास्ट में अगर CIDE लगा हुआ है तो ये क्या बताएगा? किलिंग या मर्डरिंग, ओके। अब इससे जुड़ा कुछ वर्ड्स जो VVI वर्ड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है पैट्रिसाइड, ठीक है, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड में देखो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ पैट्री, संस्कृत वर्ड पितृ जैसा नहीं लग रहा है? हालांकि ये लिया गया है कहीं और से, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टिप्स ट्रिक्स और थीम के अनुसार चल रहे हैं, राइट। तो पैट्री, पितृ जैसा लग रहा है, और साइड का मतलब हमने क्या बताया था? हत्या। तो पैट्रिसाइड का मतलब क्या निकल के आता है? पितृ हत्या, राइट। द क्राइम ऑफ किलिंग वंस फादर इज रेफर्ड टू एज पैट्रिसाइड। किसी के अपने पिता की हत्या के अपराध को पैट्रिसाइड कहा जाता है, राइट। तो याद हो गया होगा पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब पैट्री, पितृ जैसा लग रहा, और साइड का मतलब आप लोग जानते हो, हत्या। तो पैट्रिसाइड मीन्स पितृ हत्या, किलिंग ऑफ फादर, राइट। नेक्स्ट वर्ड मैट्रिसाइड, वेरी सिंपल। मैट्री जो है मातृ जैसा सुनाई दे रहा है, राइट। अब ये जो मातृ जैसा सुनाई दे रहा है मैट्री, और साइड का मतलब आपको पता है, हत्या। तो मैट्रिसाइड का मतलब क्या निकल के आ रहा है? मातृ हत्या। मतलब द क्राइम ऑफ किलिंग वंस मदर इज रेफर्ड टू एज मैट्रिसाइड। किसी के अपने माता की हत्या के अपराध को मैट्रिसाइड कहा जाता है। यानी मैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ? मातृ हत्या, राइट। नेक्स्ट वर्ड पेरिसाइड। पेरिसाइड, देखो ये पैरी जो है पेरेंट्स जैसा लग रहा है, पेरेंट्स से पैरी, पेरेंट्स पैरी, पेरेंट्स पैरी, है ना। तो पेरेंट्स, तो और साइड का मतलब आप जानते हो, तो किसी के अपने माता पिता या गार्जियन, अभिभावक की हत्या को पेरिसाइड कहा जाता है, राइट। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स, अभिभावक या माता पिता जो है करीबी है, उसके हत्या को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेरिसाइड, राइट। याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा क्या? सबसे पहले हमने देखा क्या? पैट्रिसाइड, पिता की हत्या, मैट्रिसाइड, माँ की हत्या,
एंड पैरिसाइड पेरेंट्स की हत्या, राइट। नेक्स्ट फ्रैट्रिसाइड, ये जो वर्ड है ये बहुत दफ़ा पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, पता नहीं क्यों इतने दिल लगी है इस वर्ड के साथ, आई डोंट नो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो ये वर्ड बहुत बार मिलेगा, राइट। तो ये जो है पैरिसाइड, सॉरी पैरिसाइड नहीं, फ्रैट्रिसाइड। तो फ्रैट्रिसाइड, ये देखो फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रैट्री, फ्रेंड, फ्रेंड की तरह आपके घर में कौन रहता है? ऑब्वियसली आपका भाई रहता है, और इसको अगर हटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा? भाई की हत्या। हटा दिया जाए मतलब साइड कर दिया जाए, राइट। तो फ्रैट्रिसाइड निकल के क्या आ रहा है? फ्रैट्रिसाइड मीन्स भाई की हत्या। फ्रैट्री, फ्रेंड की तरह घर में रहना, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है सरोरीसाइड, सरोरीसाइड। अब देखो दोस्तों, सो रो रो कर आपकी शिकायत घर में कौन करती है? ऑब्वियसली बहन करती है, और कौन करेगी? उसको तो बस मौका चाहिए डांट सुनवाने के लिए, राइट। और उसको अगर साइड करना हो तो क्या हो जाएगा? साइड मतलब हत्या। सरोरीसाइड मीन्स बहन की हत्या, राइट। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, सरोरीसाइड बहन की हत्या, राइट। नेक्स्ट है फर्टिसाइड। फर्टिसाइड, अब ये देखो फर्टिसाइड वर्ड फीटस से लिया गया। फीटस का मतलब आप लोग जानते हो भ्रूण, है ना। फीटस मीन्स भ्रूण, और इसको अगर जो हटा देता है यानी साइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड भ्रूण हत्या। आप लोगों ने देखा होगा कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, फीमेल फर्टिसाइड वगैरह बहुत सारे सुनने में आया होगा, है ना। तो ये फर्टिसाइड, फर्टिसाइड फीटस से आया, और साइड मतलब हत्या कर देना, तो भ्रूण हत्या को क्या कहा जाता है? फर्टिसाइड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट वेरी सिंपल, इन्फेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? शिशु होता है, और इसको साइड कर देना, साइड मतलब हत्या कर देना, शिशु हत्या। इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या, वेरी सिंपल, इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या, राइट। नाउ फिलिसाइड। फिलिसाइड देखो, एक बंदा क्या है, ये बंदा अपने दोनों बुतरुओं को लेके जा रहा है, राइट। लेकिन क्या दिक्कत आ गई कि फिलिसाइड्स को हम इसको जोड़ देते हैं, फिलहाल उन्हें पुत्र या पुत्री नहीं चाहिए। फिलहाल उन्हें पुत्र या पुत्री नहीं चाहिए था, यानी उनको संतान नहीं चाहिए था, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया? साइड कर दिया। साइड मतलब हत्या कर दिया। तो पुत्र या पुत्री यानी सन या डॉटर की हत्या को क्या कहा जाता है? फिलिसाइड। फिलहाल उससे पुत्र या पुत्री नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने क्या कर दिया? साइड कर दिया। फिलिसाइड मीन्स संतान की हत्या, यानी सन या डॉटर की हत्या, राइट। नेक्स्ट है अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। ये देखो, किसी की शादी हो जाती है, ओके, शादी हो गई, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मजनू से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था जिससे। शादी हो जाने के बाद अगर वो आ जाती है वापस, वो तेरे नाम के राधे भैया से भी डेंजर लवर, है ना, अगर वो आ जाती है और ये बंदा क्या कि नहीं अब बीवी के साथ नहीं गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? अपना पत्नी को साइड कर देगा। साइड मतलब पता है ना? यस, वो साइड कर देगा, यानी अक्सोरिसाइड का मतलब क्या हो जाता है? पत्नी की हत्या, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है मरिटिसाइड। मरिटिसाइड कैसे हम ये देखेंगे? मरिटिसाइड देखो, किसी की बंदे की शादी हुई और उसको दहेज में मारुति मिला है, लेकिन वो ससुरा अपनी बीवी को ना घुमा के अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूमने चला, है ना। एक तो दहेज में उसको मारुति मिला था और वो बीवी को ना घुमा के गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, तो क्या करेगा उसकी बीवी? उसकी बीवी उसको साइड करेगी कि नहीं करेगी? एकदम करेगी। तो मरिटिसाइड का मतलब होता है पति की हत्या, राइट। वीडियो को देख लेना, तुरंत याद हो जाएगा, एक दो बार देख लोगे तो बस दिमाग में सेट हो जाएगा यार, राइट। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड, जेनोसाइड में देखो ये जेनो
जनों मतलब इंसान, कौन सा जन, किसी जाति वंश नस्ल, है ना। तो जाति वंश नस्ल के जनों को अगर साइड कर दिया जाए यानी हत्या कर दिया जाए तो वो पूरा पूरा कंप्लीट वंश की हत्या कहलाता है, जाति का संहार कहा जाता है। संहार मतलब पूरा पूरी ख़त्म कर देना। आपने द कश्मीर फाइल देखा होगा, उसमें कैसे कश्मीर पंडितों की हत्या कर दी गई थी, वो फिल्म में दिखाया गया। तो पूरा पंडितों के ख़त्म कर दिया, उसको क्या कहा जाता है, जेनोसाइड। ये टर्म बहुत बार यूज हुआ है द कश्मीर फाइल्स में। ओके, नेक्स्ट रेजिसाइड। रेजिसाइड ये एक वर्ड है, बहुत बार पूछा है। रेजिसाइड, रेजिसाइड से राज को हम निकाल लेते हैं। राज किसका होता है दोस्तों, राज किसका होता है, ऑब्वियसली राजा का। हम है राजा, राज करे, राइट। तो रेजिसाइड अगर राजा को हटा देते हैं तो फिर उसका जो नॉमिनी रहता है दैट इज रानी, वो राज करने लगती है। अब अगर उसको भी हटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा रेजिसाइड में, राज हत्या। इट मीन्स सिंपली में इसको क्या कहा जाएगा, राजा या रानी की हत्या को क्या कहा जाता है, रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब किंग या क्वीन की हत्या। ओके, नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड, होम किसका होता है दोस्तों, होमी से होम ले लिए हैं। होम किसका होता है, ऑब्वियसली मानव का होता है, मानव ही नहीं रहते हैं। और उसको साइड कर देना मतलब मानव हत्या। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, मानव हत्या, राइट। नेक्स्ट है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड वेरी सिंपल, जर्म से आया है और उसको अगर हम स्प्रे मार के साइड कर देते यानी नाश कर देते हैं तो वो जर्म्स यानी कीटाणुनाशक। जर्मिसाइड मतलब कीटाणुनाशक, राइट। नेक्स्ट वर्ड है इंसेक्टिसाइड, वेरी सिंपल। इंसेक्ट मतलब अब देख रहे हैं कीट वगैरह, और उसको हम स्प्रे मार के मार देते हैं तो क्या होता है, वो कीटनाशक। तो इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। पेस्ट आप जानते हैं, कीट, है ना। कीट मारते हैं तो किसान, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, स्प्रे मार के उसको मार देते हैं, यानी कीट मार को पेस्टिसाइड कहा जाता है, राइट। वेरी सिंपल, पेस्टिसाइड मतलब कीट मार। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरी आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, और उसको साइड करना है तो हैंडवाश वगैरह है ना, 2 साल पहले 20 सेकंड तक रगड़ते रहना है ताकि बैक्टीरिया मर जाए, यानी जीवाणुनाशक। बैक्टीरिसाइड मतलब जीवाणुनाशक, राइट। नेक्स्ट वर्ड है वीरुसाइड। वीरु वायरस से लिया गया है। वायरस आप जान रहे, कहीं भी जाओ, अभी भी चलन चला हुआ, शिक्षक मार के दे देता है, मॉल तॉल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, है ना। तो ये वीरुसाइड मतलब विषाणुनाशक, वायरस को हटाना है। अब एविसाइड। एविसाइड भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। एविसाइड क्या होता है, अब देखो ये जो चिड़िया थी, पंछी थी, ये अब नज़र आती है, अभी ये पंछी कहीं नहीं दिखाई देती है, अभी ये पंछी कहीं नहीं दिखाई देती है। तो एविसाइड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पंछी का नाश हो जाना, खत्म हो जाना। साइड मतलब आप जान रहे हो, साइड मतलब हत्या, नाश, खत्म, है ना। तो ये हो गया एविसाइड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है सुसाइड। आत्महत्या, बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, खुद के जान लेने की क्रिया का कहलाता है सुसाइड। तो दोस्तों कैसा लगा साइड रिलेटेड वर्ड्स, है ना। आपने देखा कि किस तरह साइड आपके वोकेबलरी बिल्डिंग में कितना अहम भूमिका निभाता है ना। किसी भी वर्ड के लास्ट में CIDE लगा हुआ है, ये वो सफिक्स है जहाँ लगता है तो आपको कौन सा मीनिंग देके जाता है, आप समझ ही गए, समझ गए ना, राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने तो पढ़ लिया साइड रिलेटेड वर्ड्स। अब ये कहाँ पूछता है, कौन सा एग्जाम में पूछता है और किस तरह से पूछता है। तो बिफोर वी स्टार्ट हम आपको ये कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस सेशन में अभी तक में जो आपने सीखा, देखा, समझा, कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में बता दें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड सर्किल, क्लासमेट के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी वर्ड जान सके, राइट। और चैनल लाइक ज़रूर कर दें।
वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से पूछता है ये क्वेश्चंस, है ना, किस तरह से क्वेश्चंस आता है। तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये सवाल पूछता है। तो किस तरह से पूछता है आइए देखते हैं। मर्डर ऑफ ए किंग, इस तरह से सवाल रहेगा और 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। आपको क्लिक करना है। पहले तो OMR शीट में ब्लैक इन करना पड़ता था, अभी कंप्यूटर में क्लिक करना पड़ता है, राइट। अब देखिए मर्डर ऑफ ए किंग, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मैट्रिसाइड, जेनोसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड। चूँकि आपको पता है मर्डर ऑफ ए किंग, किंग हम है राजा, राज करे, यानी रेजिसाइड, राजा की हत्या क्या कहलाता है, रेजिसाइड। ट्रिक याद है ना, हमें राजा राज करे। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मैट्री मातृ माता की हत्या। जेनोसाइड मतलब जनों को, कौन से जनों, किसी जाति वंश समुदाय के लोगों को नस्तनाबूद कर देना, हत्या कर देना, जेनोसाइड कहलाता है। उसके बाद होमिसाइड मतलब होम में कौन रहता है, मानव रहता है, यानी होमिसाइड मतलब मानव हत्या। और रेजिसाइड मतलब हमें राजा राज करे, राजवध यानी राजा या रानी की हत्या, रेजिसाइड कहलाता है, राइट। नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी अपनी माँ की हत्या, क्या कहलाएगा, पता ही है, मैट्रिसाइड। मैट्री मातृ, याद है ना ट्रिक। ओके, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। फ्रेट्रिसाइड, आपके घर में फ्रेंड की तरह कौन रहता है, भाई रहता है, साइड कर देना मतलब भाई की हत्या। पैट्रिसाइड, पैट्री पिता की हत्या। सुसाइड मतलब आत्महत्या। और मैट्री मतलब मैट्री माता की हत्या। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड का मतलब क्या होता है, नवजात शिशु यानी बच्चा। नवजात बच्चे की हत्या क्या कहलाता है, पूछा हुआ है सवाल, अब देख ही रहे हैं। ओके, नवजात शिशु मतलब इन्फेंट, तो इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात बच्चे की हत्या, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं। होमिसाइड मतलब होम में कौन रहता, मानव रहता, तो मानव की हत्या, मानव हत्या कहलाता है होमिसाइड। रेजिसाइड, हमें राजा राज करे, याद है ना, राजा या रानी की हत्या। फ्रेट्रिसाइड मतलब आपके घर में फ्रेंड की तरह कौन रहता है, भाई रहता, तो भाई की हत्या। इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या, राइट। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ब्रदर। मर्डर ऑफ ब्रदर, तो आपके घर में फ्रेंड की तरह रहता है कौन, भाई, राइट। तो भाई की हत्या क्या कहलाएगा, फ्रेट्रिसाइड, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं। रेजिसाइड, राजा या रानी की हत्या। होमिसाइड, मानव की हत्या। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। और फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग ऑफ पेस्ट्स। पेस्ट मतलब जानते ही हैं आप, कीट, तो कीटों का नाश कर देना क्या होता है, पेस्टिसाइड। ओके, वो जो किसान नहीं मार रहा था तो वही। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना, कीटों का नाश पेस्टिसाइड कहलाता है। हर्बिसाइड मतलब शाकनाशी, वो जो खरपतवार जो उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं उसको ख़त्म करना, हर्बिसाइड कहलाता है। जर्मिसाइड जानते ही हैं, कीटाणुनाशक। वीरुसाइड, वायरस को हत्या करना, विषाणुनाशक करना। और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, राइट। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, याद होगा, अपनी पत्नी की हत्या की क्रिया को क्या कहलाता है, एक्सोरिसाइड। याद है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई थी तो वो अपने बीवी को, अपनी वाइफ को साइड कर दिया है, राइट। तो एक्सोरिसाइड मतलब बीवी की हत्या, वाइफ की हत्या। ऑप्शंस देख लेते हैं। जेनोसाइड मतलब संपूर्ण जाति समुदाय के लोगों की हत्या। कैनिसाइड मतलब होता है कुत्ते की हत्या। एविसाइड मतलब अभी वो पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, राइट, यानी पक्षियों की हत्या। एक्सोरिसाइड मतलब पत्नी की हत्या। ओके, नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब संपूर्ण जाति या समुदाय के लोगों की हत्या क्या कहलाता है, जेनोसाइड, है ना। जनों को, कौन से जनों को, किसी जाति वंश समुदाय के जनों को, लोगों को हत्या कर डालना क्या कहलाता है, जेनोसाइड, राइट। ऑप्शन देख लेते हैं। जर्मिसाइड मतलब कीटाणुनाशक। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। सुसाइड मतलब आत्महत्या। और जेनोसाइड मतलब संपूर्ण जाति या समुदाय के लोगों की हत्या, राइट। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर और सिस्टर, यानी अपने ही भाई या बहन की हत्या की क्रिया क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है, ओके, और दिया हुआ है, यानी भाई या बहन, यानी ऑप्शन मतलब एक होगा,
दोनों तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ और दिया हुआ है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, भाई या बहन, यानी या तो फ्रेट्रिसाइड होगा या सरोरिसाइड होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सरोरिसाइड ने दिया है, यानी ऑप्शन में क्या होगा, फ्रेट्रिसाइड। मतलब आपके घर में फ्रेंड की तरह कौन रहता है, भाई रहता है, तो भाई की हत्या क्या होगा, फ्रेट्रिसाइड। ओके। होमिसाइड मतलब होम में कौन रहता है, मानव, मानव की हत्या। सुसाइड मतलब आत्महत्या। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, और फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई या बहन की हत्या। राइट। नेक्स्ट, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, यानी नस्लीय समूह को जानबूझकर किया गया विनाश। यहाँ देखिए, विनाश, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, नाश, हत्या, संहार, इसको कहलाता है डिस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली किसी नस्ल, जाति, समुदाय को जानबूझकर अगर कर दिया गया है हत्या, जैसे द कश्मीर फाइल में दिखाया गया था, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड, है ना। जेनोसाइड में मतलब किसी जाति, समुदाय या वंश के लोगों को हत्या कर देना जेनोसाइड कहलाता है। राइट। ऑप्शंस को देखते हैं। जर्मिसाइड मतलब कीटाणुनाशक, पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, सुसाइड मतलब आत्महत्या, और जेनोसाइड मतलब किसी जाति, समुदाय या वंश के लोगों को हत्या कर देना, संहार कर देना, विनाश कर देना, ये क्या कहलाता है, जेनोसाइड। ओके। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ए मैन, किसी इंसान की हत्या क्या कहलाता है, ऑब्वियसली इंसान की हत्या यानी मानव की हत्या, होमिसाइड कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रेजिसाइड मतलब राजा या रानी की हत्या, फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या, जेनोसाइड मतलब जाति, समुदाय के लोगों की हत्या, और होमिसाइड मतलब मानव की हत्या। ओके। नेक्स्ट, मर्डरिंग हिज ओन फादर, यानी अपने पिता की हत्या क्या कहलाता है, पितृहत्या, याद है, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड। ऑप्शन देख लेते हैं। मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, पेरिसाइड मतलब माता, पिता या अभिभावक यानी पेरेंट्स की हत्या, और फ्रेट्रिसाइड मतलब आपको पता ही है, भाई की हत्या, और पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। राइट। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, मतलब अपने ही बच्चे की हत्या। याद है ना, वो इंसान जो अपने दोनों पुत्रों को लेकर चल रहा था, फिलहाल उसे पुत्र या पुत्र की ज़रूरत नहीं है, यानी उसको अपने संतान की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, साइड कर दिया। थीम याद है ना। राइट। तो उसका क्या होगा ऑप्शन, फिलिसाइड। ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, याद है फोटो में दिया हुआ था, भ्रूण, फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज़्यादा होता था। फर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट से लिया गया, शिशु हत्या। ल्यूपिसाइड मतलब भेड़िया की हत्या, और फिलिसाइड मतलब अपने पुत्र या पुत्री की हत्या। ओके। तो अपने ही बच्चे की हत्या यानी किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड मतलब फिलिसाइड, फिलहाल उसे बच्चे की ज़रूरत नहीं था, इसलिए CID साइड कर दिया। राइट। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स मतलब पंछियों को मार डाला, पंछियों की हत्या यानी पंछियों का नाश कर देना। क्या है, अभी वो पंछी दिखाई नहीं देता है, राइट, यानी एबिसाइड। राइट। अब ऑप्शंस को देते हैं। हर्बिसाइड मतलब शाकनाशक, वो जो अनवांटेड प्लांट्स है सबको ख़त्म कर देना। वल्पिसाइड मतलब लोमड़ी को मारना, लोमड़ी की हत्या। मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या। एबिसाइड मतलब पंछियों को मार डालना। ओके। एबिसाइड, किलिंग ऑफ बर्ड्स मतलब एबिसाइड। एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ यानी खुद की जान लेने की क्रिया कहलाता है। वेरी सिंपल, सुसाइड कहलाता है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। स्लॉटर मतलब नरसंहार, कत्लेआम, कभी हम बात करेंगे तो स्लॉटर वगैरह भी आएंगे, वायलेंस से रिलेटेड वर्ड अगर पढ़ेंगे तो। राइट। तो स्लॉटर मतलब नरसंहार या कत्लेआम। होमिसाइड मतलब होता है, जान रहे हैं, मानव हत्या। इमोलेशन मतलब होता है बलि देने की क्रिया या कुर्बानी, आहुति, ये सब क्या कहलाता है, इमोल्यूशन। और सुसाइड मतलब आत्महत्या, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ। राइट। नेक्स्ट, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव, अपने पिता, माता या किसी करीबी की हत्या, यानी ये क्या कहलाता है, माता, पिता या किसी करीबी यानी पेरेंट्स। पेरेंट्स बोले तो पेरिसाइड। ओके। पेरिसाइड। ऑप्शंस को देख लेते हैं। जेनोसाइड मतलब जाति समुदाय के लोगों की हत्या। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। पेस्टिसाइड मतलब आपको पता ही है, पेस्ट के नाश करना यानी कीटनाशक। और पेरिसाइड मतलब माता, पिता, अभिभावक या पेरेंट्स की हत्या। राइट। नेक्स्ट, अ मैन कैन बी सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। ये सवाल कुछ देखिए, एक लंबा सा सवाल दे दिया है, मतलब एक आदमी को दूसरे आदमी की हत्या के लिए मौत की सज़ा दी जा सकती है। राइट। यहाँ दिया हुआ लंबा चौड़ा, लेकिन एक देखिए इटालिक में लिखा हुआ है किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। ये देखो, किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी सवाल आपका इतना ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब इतना के लिए कौन सा वर्ड आएगा किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग के लिए।
तो किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग मतलब किसी मानव की हत्या करना। मानव की हत्या करना मतलब होमिसाइड, याद है ना, होम में कौन रहता है, मानव। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या, रेजिसाइड मतलब राजा या रानी की हत्या, जेनोसाइड मतलब जाति या समुदाय या वंश के लोगों की हत्या, और होमिसाइड मतलब मानव की हत्या। ये एनडीए में पूछा है। एनडीए में एनडीए यूपीएससी लेता है, और यूपीएससी छोटा मोटा सवाल तो पूछेगा नहीं बाबू, है ना। तो वो इस तरह से घुमा के पूछता है, राइट। तो आपकी तैयारी अगर सॉलिड है, कंक्रीट है, तो आपको टस से मस कोई नहीं कर सकता। आप क्लिक करोगे CIDE दिखेगा, बस सिंपल वे में। तो इस तरह आप लोगों ने देखा किस तरह साइड वर्ड्स, और कितना वर्ड आप लोगों ने देखा कि साइड वर्ड्स को रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है कितने दिमाग में रहा नहीं रहा है, राइट। तो अब तक आप लोगों ने कितना वर्ड सीख लिया इस वीडियो को देख के कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा ये भी ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय इंग्लिश। थैंक यू, धन्यवाद।